हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे बोले कोई रेसिपी बनाने के लिए और वो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आऊँ। चलिए मैं आज मेथी लेकर आ गई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए मेथी के पराठे। ये रेसिपी बनाते हुए मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आपने मुझे मेथी के पराठे बनाने के लिए बोले। इसी तरह से और सारी रेसिपी आप लोग बोलिए, मैं आप लोगों की सारी रेसिपी इसी तरह से बनाकर आप लोगों के पास मैं ये वीडियो डालूंगी। चलिए मैं मेथी को पहले हम लोग साफ़ कर लेते हैं। जो मेथी है उसे हम एक एक करके ले लेंगे और जो पत्ते वाले भाग हैं, कोमल वाले भाग, उसे हम तोड़ लेंगे और जो डंठल वाले भाग हैं कड़क, उसे हम निकाल देंगे। इसी तरह से सारी मेथी जो है एक एक करके हम तोड़ लेंगे और सिर्फ पत्ते ले लेंगे और डंठल को हम निकाल देंगे। सारी मेथी को पहले हम कर लेते हैं साफ़। और मेथी में के जो पत्ते खराब पत्ते होते हैं उसे भी हम निकाल देंगे, अच्छे वाले पत्ते ले लेंगे और सारे मेथी को इसी तरह से हम कर लेते हैं साफ़। देखिए जैसे मेथी में है सूखे हुए पत्ते, उसे हम निकाल लेंगे और सारे मेथी को एक एक करके इसी तरह से हम कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। पहले मेथी को सफाई कर लेते हैं, सिर्फ पत्ते को भाग को लेंगे और डंठल को निकाल देंगे। सारे मेथी हो गए हैं मेरे अब साफ। अब इसे हम कटिंग करते हैं बारीक बारीक। चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मेथी मुझे काटने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं हाथों से ही कटिंग कर ले रही हूँ। क्या है कि मेथी जो है मुझे हाथों से जल्दी से अच्छे से मैं काट लेती हूँ, इसीलिए मैं हाथों से इसे फटाफट काट ले रही हूँ और बारीक बारीक भी कट हो जाते हैं मेरे। हाथों से चारों तरफ से घुमाकर और दबाकर इसे हम बारीक काट लेते हैं, नहीं तो क्या है कि चॉपर और छुरी से मुझसे बारीक नहीं कटती है। चलिए जो मेथी है सारे मेथी को इसी तरह से मैं फटाफट कटिंग कर ले रही हूँ और कटिंग करने के बाद हम इसे धोकर साफ कर लेंगे। जितने भी मेथी हैं सारे मेथी को इसी तरह से कटिंग कर ले रहे हैं। पहले हम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दे रही हूँ और ये मेरी मेथी जो है कट चुके हैं। अब इसे हम पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लेते हैं। इसे मैं धोकर साफ़ कर ली हूँ। अब हम लोग मेथी के आटे गूँथेंगे, मतलब मेथी के पराठे के आटे गूँथने के लिए तैयारी करते हैं। एक बड़े से बर्तन में मैंने 2 कटोरी गेहूं के आटे ले ली हूँ और उसी कटोरी से 1 कटोरी बाजरे की आटे भी ले ली हूँ। अब छोटी कटोरी से मैं इसमें मोहन डाल दे रही हूँ, 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर देंगे और मैं इसमें थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल मिक्स कर दे रही हूँ। आप चाहो तो डालो, चाहे नहीं भी डालो, मैं इसमें तिल डालती हूँ। चलिए अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट डाल दे रही हूँ और करीब 1.5 चम्मच मैं हरी मिर्च की पेस्ट डाल दे रही हूँ। थोड़ी तीखा ज़्यादा रखने के लिए मैं थोड़ी 1.5 चम्मच डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार तीखा रख सकते हैं। और इसमें हम कलर के लिए 2 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मंगरेला और अजवाइन को मिक्स कर दे रहे हैं और 1 कटोरी छोटी कटोरी से दही इसमें मिक्स करेंगे। और जो मैंने मेथी को कटिंग करके रखी थी उसे हम इसमें डाल के सभी को अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये जो मेरी सभी सामग्री को है, मेथी, मिर्ची, हल्दी, सभी अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि हाथों से मसल कर इसे हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हम आटा को तैयार करेंगे। चलिए अब ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे। पानी को एक ही बार नहीं डालेंगे ताकि जो है ये गीला हो जाएगा। हम इसे कड़क आटा गूँथकर तैयार करेंगे ताकि बेलने में है जो आसानी रहती है। जो बाजरा को आटा डाले हैं ना, उससे ये आटे जल्दी से
नरम बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़े आटे को हम कड़क गूँथेंगे ताकि बेलने में ये बिल्कुल अच्छी रहती है और बनके भी थोड़ी क्या है क्रिस्पी तैयार होती है। चलिए थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसे गूँथ लेते हैं। और इसमें मेरी थोड़ी हल्दी कम दिख रही है, इसलिए मैं हल्दी थोड़ा डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच ले। और अच्छे से मिक्स करके हम आटा को तैयार कर लेते हैं। इसे हम कड़क डो की तरह मतलब कड़क आटा गूँथ के तैयार करेंगे, सॉफ्ट ज़्यादा भी नहीं और ना ज़्यादा गीला करेंगे। अब इसमें हम पानी मिक्स नहीं करेंगे, बस हाथों से इसे मसल कर एकदम सॉफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए इसे हाथों से मसल के हम लोग इसे नरम कर देते हैं बिल्कुल। और ये में जो है मेथी के आटे जो है मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम पराठा बनाकर तैयार करेंगे। पहले इसे हम अच्छे से गूँथ लेते हैं और ये आटे नरम भी हो गए हैं और मेरे गुथा भी गए हैं। अब चलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे जो आटा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम अब सेकते हैं। जो मेथी के आटे हैं उसमें से हम छोटे छोटे पेड़े के आकार के लोई ले लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। देखिए जो मेरे आटे जो हैं ना बिल्कुल गीले हैं और ना ज़्यादा कड़क हैं, ताकि मैं बिना ऑयल के और बिना आटे लगाए ही इसे अच्छे से बेल पा रही हूँ। बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे हैं मेरे। अब इसे हम पतली पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। और मेरे तावा भी इधर हो गए हैं हम गर्म। अब ये रोटी भी मेरे बेला चुके हैं। अब चलिए हम मेथी के पराठे को सेकते हैं। जब तक इधर सिक रहे हैं तब तक हम दूसरे पराठा को भी छोटे से पेड़े लेकर हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। अच्छे से बेल लेंगे और उधर मेरे जो है पराठे भी सिक रहे हैं। अब इसे हम पलटेंगे ताकि जो मेरे पराठे जल ना जाए, इसलिए हम इसे पलट लेते हैं और दूसरे भाग को सेक लेते हैं। मेरे पराठे अच्छे से सेक चुके हैं। अब दूसरे भाग को सेकते हैं और इसमें हम ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से सेक के तैयार कर लेते हैं। अब ये मेरे जो है मेथी के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। बाकी के जो भी आटे हैं इसी तरह से सारे मेथी के पराठे को तैयार कर लेते हैं और फिर इसे हम लोग गर्मा गर्मा खाएंगे। आप लोग मेथी के पराठा कैसे बनाते हैं और ये मेरी मेथी के पराठे कैसे लगे आप लोगों के, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मुझे बहुत अच्छी लगेगी जो आप लोग फिर मुझे कोई रेसिपी बनाने के लिए बोलेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुझे रेसिपी बनाने के लिए बोले। मैं थैंक यू बोलूँगी विशाल जी को कि मुझे मेथी के पराठे बनाने के लिए उन्होंने मुझे बोले। और इसी तरह से और भी कोई रेसिपी बोलिए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से मैं बनाऊँगी। और सारे मेथी के पराठे को इसी तरह से सेक लेते हैं। सेकने के बाद फिर इसके बाद हम लोग गर्मा गर्मा सर्व करके खाएंगे। और मेथी का पराठा बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। ऐसे तो आप लोग हर कोई बनाते ही होंगे, लेकिन हर कोई के अलग अलग रेसिपी होती है। वो कैसी होती है अलग अलग रेसिपी, अलग तरीके से आप लोग बनाते होंगे, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। चलिए सारे मेथी के पराठा इसी तरह से बना लेते हैं। या मेथी के पराठा बोलिए इसे, या फिर इसे ठेपला भी बोलते हैं। चलिए बाकी के बचे हुए सारे को सारों सेक ले फटाफट।
और ये मेरी मेथी के पराठे सेका चुके सारे के सारे। अब बचे लास्ट वाले। अब इसे हम भी सेक लेते हैं और सेक के अब इसे हम सर्व करेंगे दही और अचार के साथ। आप चटनी के साथ जैसे भी खाते हो, मैं तो दही और अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जैसे भी खाना चाहो खाइए। मैं दही और चटनी के साथ चली खाने। और ये मेरी मेथी के पराठे तैयार हो गए और ये मैं सर्व करने जा रही हूँ विशाल जी को मेरे तरफ से मेथी के पराठे। आप लोग के मेथी के पराठे मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को थैंक